नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, आज हिंदी व्याकरण के इस महासेशन में हम अलंकार के बारे में चर्चा करने वाले हैं और अलंकार की ऐसी ट्रिक हम आपको बताने वाले, ऐसी विधि आपको बताने वाले हैं जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि ये हम विस्तृत रूप से इसका वर्णन करने वाले हैं। जितने भी अलंकार होते हैं वो सब हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो हमने समास वाली बताई थी, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट करते हुए आज के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। आज है हमारा जो टॉपिक है, केवल आज हम शब्दालंकार पर बात करने वाले हैं और अर्थालंकार हमारा इसका दूसरा पार्ट आएगा। अलंकार की जानकारी, अलंकार की परिभाषा पहले जान लेते हैं। परिभाषा, भेद और उदाहरण, इन पर हम चर्चा करेंगे। अलंकार की परिभाषा जो होती है, अलंकार का मतलब क्या होता है? अलंकार का मतलब होता है आभूषण धारण का, यानी शोभायमान होना। जिस तरीके से किसी स्त्री को सजने संवरने के लिए गहनों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से जो अलंकार सजाया जाता है, अलंकार से जो है यानी आभूषण। ठीक है, अलंकार का मतलब होता है आभूषण। अलंकार दो शब्दों को मिलकर बना हुआ होता है, अलम धनकार। यहां अलम का अर्थ होता है आभूषण और मानव समाज में बहुत ही सौंदर्योपासक है। उसकी प्रवृत्ति के कारण ही अलंकारों को जन्म दिया गया है। जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार से भाषा को सुंदर और रुचिपूर्ण बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द की काव्य की शोभा बढ़ाता है वो अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, पेपर में आता है, कई बार पूछ जाता है, बोर्ड पूछ लेता है। तो काव्य सौंदर्य का मतलब उसमें रस छंद अलंकार कौन सा प्रयोग हुआ है, क्योंकि सामान्य से जो भाषा होती है वो उसमें उतना रस नहीं आ पाता, लेकिन जब हम रस अलंकार का प्रयोग करते हैं तो उसमें भाषा स्वतः ही आ जाती है। उदाहरण के लिए जैसे भूषण बिना न सोई ये कविता बनिता मित। ठीक है, तो ये शोभा की गई है। अलंकार के भेद जान लेते हैं। अलंकार के भेद कौन कौन से होते हैं? तीन प्रकार के अलंकार होते हैं। एक पहला होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार और तीसरा होता है उभय अलंकार। उभय यानी दोनों तरफ जो चलता है। ठीक है, अगर शब्द अलंकार की भेदों की चर्चा हम करेंगे तो अनुप्रास अलंकार पहला होता है, दूसरा होता है एमक अलंकार, तीसरा होता है श्लेष अलंकार, चौथा होता है पुनरुक्ति अलंकार, पांचवा होता है विवक्षा अलंकार, छठा होता है वक्रोक्ति अलंकार। और अर्थालंकार की बात करें तो अर्थालंकार कुल मिलाकर के 26 प्रकार के हम इसमें बताने वाले हैं आपको, लेकिन उसमें भी जो है उपमा पहला होगा, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है, संदेह अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमेय, उपमा और भ्रांतिमान। इसके अलावा 26 अलंकार एक कुल है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और उभय अलंकार संसृष्टि और संकर माने जाते हैं। तो आज हम केवल शब्दालंकार पर चर्चा करने वाले हैं। शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम आज विस्तृत जानने वाले हैं। इससे पहले चैनल नए है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट करते हुए सेशन में आगे बढ़ते हैं। आज हम जानते हैं कि शब्दालंकार क्या है, किसे कहा जाता है शब्दालंकार। ठीक, इतने तो हमें पता हो गया कि अलंकार के मुख्यतः तो दो भेद है, शब्द अलंकार अर्थ अलंकार, और वैसे एक उभय अलंकार भी होता है लेकिन उसका कम प्रयोग होता है। ठीक है, शब्द अलंकार की परिभाषा जान लेते हैं। शब्द अलंकार दो शब्दों को मिलकर बना है, शब्द धन अलंकार। शब्द के दो रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकार की सृष्टि होती है। जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे, उस शब्द की जगह कोई और पर्यायवाची शब्द रख देने से उस शब्द का अस्तित्व न रहे, उसे शब्द अलंकार कहता है। अर्थात अगर सरल भाषा में हम इसको जानेंगे कि जिस प्रकार से जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग से चमत्कार हो या चमत्कार उत्पन्न हो रहा हो, उन शब्दों की जगह समानार्थी शब्द रखने से वो चमत्कार समाप्त हो जाए, उसे शब्द अलंकार कहता है। ठीक है, जहां शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो शब्द अलंकार कहा जाता है। शब्द अलंकार के भेद के बारे में बात करें तो इसके 6 भेद होते हैं मुख्यतः।
अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विवक्षा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक है, अभी जो हमने ऊपर चर्चा की थी अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, विवक्षा और वक्रोक्ति, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इन्हीं अलंकारों को हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं जो अर्थ शब्द अलंकार का जो पहला भेद है वो है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास का मतलब मुख्यतः यही पूछे जाते, तीन अलंकार पूछे जाते हैं, अनुप्रास, यमक और पुनरुक्ति। इन तीनों को आपको विशेषकर रटना होगा। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास शब्द दो शब्दों को मिलकर बना है, अनुधन प्रास। यहां अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। अर्थात जब किसी वर्ण की आवृत्ति का मतलब दोहराना यानी बार बार उत्पन्न हो तो वहां अनुप्रास लग। किसी पंक्ति में एक अक्षर जो है, ठीक है, अगर बार बार आ रहा है, एक वर्ण यानी अक्षर जो है बार बार दिखाई दे रहा है आपको, वहां समझो अनुप्रास अलंकार है। उदाहरण के लिए है जन रंजन मंजन धनुज मनुज रूप सुर भूप विश्व बदर इव धृत उदर जुवत सुवत सु। तो यहाँ क्या है, कौन सा हो जाएगा इसमें? तो यहाँ पर देखो आप, अगर हम देखें कि मां वर्ण की आवृत्ति भी बार बार हुई है, मां यहाँ भी आया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये आपका अनुप्रास अलंकार। एक अक्षर जो दो बार आ रहा है, दो या दो से अधिक बार आ रहा है, तो यहाँ ना भी हो गया, यहाँ भी हो गया, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। पहचान क्या होगी, जहां एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। अब अनुप्रास अलंकार को हम आइए तो हमें जान लिया कि जहां वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार के भी भेद है। देखो पहले ये भ्रांति मन में नहीं रखनी। पहले तो था कि अलंकार के कितने भेद है, दो, मुख्यतः दो भेद है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, और एक उभय अलंकार भी है। लेकिन अब तब क्या हुआ, आज हम शब्द अलंकार पर चर्चा करें तो शब्द अलंकार के कितने भेद है, मुख्यतः 6 भेद है, अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, विवक्षा, श्लेष और वक्रोक्ति। ये तो अब अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, छेकानुप्रास अलंकार, द्वितीयानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार, श्रोतानुप्रास अलंकार। तो छेकानुप्रास अलंकार की बात कर देते हैं। जहां पर स्वरूप क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, जैसे रिज रीझ, रहिस, रहसी, हंसी हंसी उठे। तो यहाँ अनेक व्यंजन जो है एक ही बात प्रयुक्त हो रहे हैं, लेकिन हाँ हाँ सी 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 सी, ठीक है। इसी प्रकार से क्या छेकानुप्रास अलंकार हो जाता है। दूसरा आता है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार वहां वृत्त्यानु, एक व्यंजन, एक अक्षर की आवृत्ति बार बार हो रही है, ठीक है। यहाँ एक व्यंजन की बात की थी और यहाँ भी एक व्यंजन की बात कर रहा है। यहाँ पर चा की आवृत्ति बार बार हुई, 3 बार, यहाँ चारुसी, चंदनसी, चंदन, चंदसी, चांदनी, चमुली, चारु, चंद, सुधर, सुघर। तो चावर्ण की आवृत्ति देखो कितनी बार हुई है, आप देख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति जो है वो बार बार हो रही है, तो समझो वो वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। इसी का तीसरा है लाटानुप्रास अलंकार। जहां शब्द वाक्यों की आवृत्ति, शब्द और वाक्य, शब्द तो हो रहे लेकिन वाक्य भी हो रहे, आवृत्ति हो तथा प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वही अन्य अन्वय करने पर भिन्नता आ जाए तो वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो वहां लाटानुप्रास अलंकार। तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र सम। तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी जिनके। तो यहाँ जैसे देखो इसने कहा कि एक ही शब्द जो है, जैसे तेग बहादुर है तो इसका अर्थ भी एक ही है, इस तेग बहादुर का अर्थ ही एक ही है, हाँ का अर्थ ही एक ही है, हाँ का अर्थ एक ही है, बोले ये चंद्रबिंदु यही अनुसार है। तो ये कुल मिलाकर के जहां ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं या वाक्य प्रयोग होते हैं तो वो लाटानुप्रास अलंकार कहलाता है। अब बात करते हैं चौथे नंबर का जो अनुप्रास अलंकार के भेद है। चौथा अंत्यानुप्रास अलंकार। जहां अंत में तुक मिलती हो
वहां। अब देखो जहां तुक भी मिलना चाहिए, जैसे यहाँ लगा दी किसने आकर आग, कहां था तू संशय के नाग। ये देखो आग नाग आग नाग, जहां ऐसी आवृत्ति हो रही है बार बार, वहां भी जो है आपका आ जाएगा अंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, जहां क्या हो रहा है, जहां आवृत्ति हो रही है आग नाग। ठीक है, अब इस अनुप्रास अलंकार का हो जाएगा आपका पांचवा श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अब जहां पर श्रुत्यानु मतलब सुन करके, जहां पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति उसे, अब जहां कान को संतुष्ट में, दिनांत था थे दीनन नाथ डूबते, संधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। तो ये कानों को जरा शोभायमान हो रहा है, बहुत संतुष्टि प्रदान हो रही है। जैसे इसमें उतनी संतुष्टि नहीं थी, लगा दी किसने आकर आग, कहां था तू संशय के नाम। लेकिन यहाँ अच्छा लग रहा, दिनांत था थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। तो जहां कानों को सुन करके जो है अनुप्रास की आनंद की अनुभूति हो रही है, वो श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो अभी हमने अनुप्रास अलंकार के ही भेद पढ़े थे। अब जो दूसरा अलंकार हमने बताया था यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार की क्या पहचान थी? अनुप्रास अलंकार की पहचान थी कि जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही हो। अब चलते हैं दूसरे शब्द अलंकार के दूसरा भेद पे चलते हैं, यमक अलंकार। अब ये उसके विपरीत है, किसके? अनुप्रास अलंकार। वहां तो वर्णों की आवृत्ति थी और यहाँ शब्दों की आवृत्ति होगी। ठीक है, यमक शब्द का अर्थ होता है दो, यमक का मतलब होता है दो, यानी जब एक ही शब्द दो बार प्रयोग होकर बार बार अर्थ अलग अलग आए। अब यहाँ पर क्या कहा, एक शब्द जो है दो बार प्रयुक्त हो रहा है एक जैसा, शब्द की बात की वर्ण की नहीं, वर्ण में किसका? अनुप्रास अलंकार का, और शब्द में यमक अलंकार का आए तो यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वाखाय बोराए वापाय बोराए। तो यहाँ दो बार देखो, कनक शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ, कनक और कनक। एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो दोनों के अर्थ अलग है, शब्द एक ही हो गया लेकिन अर्थ दो दो हो गए। तो जहां ऐसी नौबत आती है वहां यमक अलंकार प्रयोग होता है। आपको याद रखना, विशेषकर दो अलंकार ज्यादा पूछे जाते हैं, अनुप्रास अलंकार जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, और यमक अलंकार जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही है। आप समझ गए यमक अलंकार, समझ गए। आप तीसरे पे चलते हैं हम, पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति का मतलब, आप जैसे इसी में देखा जा रहा है पुनः रुक्ति, पुनः मतलब बार बार, जिस अलंकार में बार बार उत्पन्न हो रहा हो, बार बार दोहराया जा रहा हो। पुनरुक्ति अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। पुनः उक्ति, जो कोई शब्द दो बार दोहराया जा रहा हो वो पुनरुक्ति अलंकार कहलाता है। ठीक है, जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही है। चौथे नंबर पर आता है विवक्षा अलंकार। जब आदर, हर्ष, शोक, विस्मय आदि बोधक आदि शब्दों का प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही हो। क्या कहा? आदर सूचक, हर्ष, शोक, विस्मय आदि बोधक, ऐसे शब्दों का भावों का जहां प्रभावशाली रूप से प्रयोग हो रहा हो वो पुनरुक्ति अलंकार, पुनरावृत्ति हो रही हो वो विवक्षा अलंकार कहलाता है। जैसे मोही मोही मोहन को मन भयो राधा में, राधा मान मोही मोही मोहन मई मई। तो ये शब्द जो है ये बार बार प्रयुक्त हो रहा है, मोही मई जैसे और मई मई। तो ये क्या हो रहा है? विवक्षा अलंकार कहलाता है। ये क्या है? हर्ष हो रहा है, शोक नहीं आ रहा है यहाँ पे, विस्मय आदि बोधक नहीं है, हर्ष की उत्पत्ति हो रही इस मोहन के लिए, इस कृष्ण के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवें नंबर का जो अलंकार है वह है शब्द अलंकार का पांचवा भेद वक्रोक्ति अलंकार। अर्थात जहां पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों को श्रोता अलग ही निकाले, वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। क्या कहा? जहां पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता, यानी जो मैं बोल रहा हूं उसका वह सुनने वाला, वह उसका अर्थ नहीं बल्कि उसका
दूसरा अर्थ निकाल, विपरीत अर्थ भी निकाल सकता है, वो होता है वक्रोक्ति अलंकार। इसके दो भेद होते हैं, एक काकु अप्रोक्ति अलंकार और दूसरा श्रेष्ठ वक्रोक्ति अलंकार। तो काकु वक्रोक्ति अलंकार को देख लेते हैं। जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का उसी ढंग से ध्वनि के कारण श्रोता कुछ अर्थ निकाले, वहां पर काकु वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तो यहाँ कह मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, सुनने वाला इसका दूसरा अर्थ भी लगा सकता है कि मैं कुमार हूं और मुझे जोग बनना है, मुझे क्या वैराग्य धारण करना है, लेकिन इसका ऐसा अर्थ नहीं। ठीक है, दूसरा आएगा इसमें श्लेष वक्रोक्ति अलंकार, जहां पर श्लेष का मतलब होता है चिपकना। ठीक है, आगे आएगा छठे नंबर का श्लेष अलंकार होगा। ये श्लेष वक्रोक्ति अलंकार, जहां श्लेष की वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्द का अलग अर्थ निकाला जाए, वहां श्लेष वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे हो तुम हो इत आए कहां घन श्याम हो तो पितहु वर्षो, चितचोर कहावत है हम तो कहां जाए जहां धन सरसों। घनश्याम के लिए कहा जा रहा है तुम तो चित्त को चुराने वाले हो, तुम तो मन को हरने वाले हो, तुम वहां नहीं जाते जहां धन को हरा जाता है, तुम मन को हरने वाले हो। लेकिन अर्थ आपको इसको दूसरा लगा सकते हैं, तो ये हो गया श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। छठे नंबर पर आता है हमारा श्लेष अलंकार, जहां पर कोई शब्द, कोई एक ही शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, अर्थात उससे कई सारे अर्थ निकले, श्लेष अलंकार कहता है। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मांस तुम। ठीक है, यहाँ रहीमन पानी का भी कई भाव है। ठीक है, पानी का मतलब होता है एक तो आंखों का पानी हो गया, एक झरने का पानी हो गया, और एक जो हृदय रूपी पानी हो गया, मन जो उसके प्रेम रूपी जो प्यास है, देखने की ललक है, तो इसके कई सारे अर्थ हो गए। पानी गए ना, इस दोहे के जो है वो कई सारे अर्थ निकलते हैं। यहाँ श्लेष अलंकार होता है, कहने का मतलब जहाँ कई सारे अर्थ निकलते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आज हमने शब्द अलंकार को पढ़ा, एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। शब्द अलंकार का क्या बताया था हमने बताया था कि जहां अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास का मतलब होता है जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही हो, अनुप्रास अलंकार कहता है। यमक अलंकार हमने बताया था जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही हो, यमक अलंकार कहा जाता है। पुनरुक्ति अलंकार था जहां एक ही शब्द बार बार प्रयुक्त हो रहा हो, वो पुनरुक्ति अलंकार। विवक्षा अलंकार हमने कहा था, विवक्षा अलंकार क्या कहा था? जहां जो है जहां के आदर शोक विस्मयादि बोधक हो रहा हो, वहां ऐसे शब्दों का जो एक ही बार प्रयुक्त हो रहा हो और उसका पुनरावृत्ति हो रही हो, विवक्षा अलंकार। और वक्रोक्ति अलंकार हमने क्या कहा था? जहां श्रोता अलग अर्थ लगा रहा हो, अलग अर्थ लगा रहा हो, वो बोल सुन तो कुछ रहा है लेकिन वो कुछ उसका दूसरा विपरीत अर्थ लगा रहा है। वक्रोक्ति अलंकार और श्लेष अलंकार हमने बताया था कि जहां शब्द तो एक ही है लेकिन उसके साथ कई सारे अर्थ चिपके हुए हैं, वो श्लेष अलंकार कहलाता है। श्लेष का मतलब होता है चिपकना। ठीक है, वक्रोक्ति का मतलब होता है वक्र चलना, यानी उसके विपरीत उसका अर्थ देना। ठीक है, तो शब्द में ही अर्थ छिपे होते हैं, आप उसकी शब्द को पहचाने, आपको अलंकार स्वतः ही आ जाएंगे। तो आज हमने शब्द अलंकार को पढ़ा, आशा करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। इसके बाद जो हमारा दूसरा पार्ट होगा वो अर्थ अलंकार का होगा और उसी नाम उभय अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। आज का क्या आपको वीडियो पसंद आई? वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और प्यार से कमेंट करते हुए चैनल सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।